हम गुण को ही ग्रहण करें, दोषों को परित्याग करें, यह तभी संभव होगा जब गुण परखने का विवेक श्री ब्रह्मा जी की कृपा से प्राप्त हो। इसके बाद गोस्वामी जी ने यह कहा कि काल, कर्म और स्वभाव के कारण, काल, कर्म और माया के कारण अच्छे अच्छे लोगों से चूक हो गई है, लेकिन उस चूक को संत महापुरुष सुधार दिए हैं। उनके दुख और दोष को नष्ट करके निर्मल जस प्रदान किए हैं। वेश का भी अपना प्रभाव है। साधु के वेश बनाने से कोई दुर्जन, कोई सज्जन, कोई दुर्जन, कोई खल पूजे जाते हो, यह वेश का प्रभाव है। लेकिन उसका निर्वाह नहीं हुआ है, आखिर में उसका भेद प्रकट ही हो गया है। लेकिन यदि साधु गुण हृदय में है, वेश बढ़िया नहीं भी है, तो साधु गुण का निर्वाह हुआ है और जगत में उनका सम्मान हुआ है। कुसंग से हानि होती है और सुसंग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में सबको विदित है, सब लोग जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, की चहि मिलहि नीच जल संगा। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा। संग का प्रभाव जड़ और चेतन सब पर पड़ता है। गोस्वामी जी कहते हैं रज जड़ है, पवन प्रसंगा माने हवा की संगति से, पवन के संग से वह रज धूली गगन चढ़ई, गगन माने आकाश में चढ़ती है। परंतु वही धूली नीच जल की संगति से कीचा ही मिलई, कीचा ही मिलई अर्थात कीचड़ में मिल जाती है, कीचड़ बन जाती है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचा ही मिलई नीच जल संगा। वही रज, वही धूली जो मार्ग में पड़ी हुई नित्य सबके पद प्रहार को सहती है। रजमग परी निरादर रहई, सबकर पद प्रहार नित सहई। उस रज की संगति हो गई पवन से। पवन ने उनको ऊपर उठाया और पहुंचा दिया आकाश में। अब वह आकाश में चली गई। मरुत उड़ाव प्रथम ते भरई, वहां का प्रसंग अलग है। अब नीच जल की संगति होने से वह धूल कीचड़ बन गई, वह धूली कीचड़ बन गई। अर्थात सुसंग जीव को ऊपर उठाता है, बहुत ऊपर तक ले जाता है। यदि उसका सुसंग बना रहा तब तो ऊपर ही वह रहेगा, लेकिन यदि उस संग में पड़ा
कुसंगति हो गई तो वह नीचे को गिरता है। जो सुसंग से ऊपर उठता है वही कुसंग से नीचे गिर जाता है। और फिर नीचे इस प्रकार से गिरता है कि फिर उसके लिए उठना बड़ा कठिन हो जाता है। जो धूली कीचड़ बन गई है उसको पवन ऊपर नहीं उठा सकता, चाहे जितना श्रम करे। वैसे ही जो कुसंगति से नीचे गिर गया है उसको सुसंग ऊपर नहीं उठा सकता। कुसंग से बिगड़ा हुआ को सुसंग नहीं सुधार सकता। फूलई फरई न बेत जदपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत जौ गुरु मिलहि बिरंची शिवा। नीच जल संगा, जल तो सबके जीवन आधार है, उसको नीच क्यों कहा गया? इसका समाधान यह है कि उसकी गति नीचे की ओर है। जल की गति नीचे की ओर है, चाहे जल गंगा जी की ही क्यों न हो, सबकी गति नीचे की ओर है, इसलिए उसको नीच कहा गया है। नीचे क्यों जाती है? यंत्र से आप ऊपर जल को ले जाइए, लेकिन जहां मौका मिला तुरंत नीचे की ओर वह गिरता है, नीचे की ओर ही आता है। इसलिए कहा नीच जल संगा साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनि गारी। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनि गारी। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनि गारी। साधु असाधु सदन माने घर में, साधु सदन में असाधु सदन में, सुख तोता सारी माने मैना। सुमिरहि राम देहि गनि गारी, श्री राम को सुमिरती हैं और गिन गिन कर गाली देती हैं। साधु सदन सुख सारी राम सुमिरहि, असाधु सदन सुख सारी गनि गारी देहि। अर्थात संग का प्रभाव इन पर भी पड़ा। संग का प्रभाव धूल पर पड़ा, संग का प्रभाव तोता मैना पशु, तोता मैना पक्षी पर भी पड़ा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनि गारी। जो तोता मैना वृक्षों पर रहने वाली है, जो तोता मैना पक्षियां वृक्षों पर रहने वाली है, जो मनुष्यों को देख करके भागती भी है, लेकिन उन्हीं में से जिनका संग सज्जन मनुष्य का हुआ तो वह भगवत नाम उच्चारण करते हैं, और जिनका संग
दुर्जन मनुष्यों से हुआ तो वे गालियां देते हैं। सुभाषित रत्नागार में लिखा है, एक राजा जब उन्होंने तोता मैना को श्री राम जी के नाम लेते हुए सुना तो बड़े प्रसन्न हो गए और उनको पकड़वा करके उनको सम्मानित करने लगे। और दूसरी जगह एक तोता मैना था जिन्होंने गालियां दी, तो राजा ने उन्हें पकड़वा करके दंडित करने का निश्चय किया। तब उस तोता मैना ने ही इस बात को स्पष्ट किया कि राजन, इसमें न उन तोता मैना में गुण है और न मुझ में कोई दोष है। यदि गुण है व दोष है तो वह संग से है, संग के कारण है। अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि, अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि, शृणोति राजन स गवास वाचः, न चास्य दोषो न च मद गुणोस्ति, संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि, उन्होंने कहा कि हम मुनि के वचन को सुनते हैं। शृणोति राजन स गवास वाचः, और ये जो सामने वाला है जिसने गालियां दी हैं वह कसाई के वचन को सुनता है। न चास्य दोषो न च मद गुणोस्ति, न उसका कोई दोष है न मुझ में कोई गुण है। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, ये गुण दोष संग के कारण है, संग का प्रभाव है। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनि गारी। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिए पुराण मंजुमसि सोई। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिए पुराण मंजुमसि सोई। धूम कुसंगति कारिख होई, धूम माने वह धूम धुआं, कुसंगति कारिख होई, कुसंगति के कारण करिखा हो जाता है। धूम कुसंगति के कारण करिखा हो जाता है, लेकिन सुसंगति से वही करिखा मसी माने स्याही बन करके पुराण को लिखा जाता है और फिर पुराण की पूजा होती है, उस मसी माने स्याही की पूजा होती है। धूम कुसंगति कारिख होई, कुसंगति से धुआं करिखा हो जाती है, सुख संगति से वही धुआं स्याही बन जाती है। कुसंगति क्या है? लकड़ी कंडी की संगति के कारण वह करिखा हो गई। लकड़ी कंडी तृण के कारण वह धुआं करिखा हो गई।
वही धूम, तेल, वत्ती और विद्यार्थी के संगति से स्याही बन गई, जिससे पुराण लिखा गया। और पुराण लिखा गया तो पुराण की पूजा हुई, स्याही की पूजा हुई। वह स्याही जिस दवात में रखी जाती है उस दवात की भी पूजा होती है। धूम कुसंगति कारिक होई, कुसंगति का प्रभाव धुआं पर भी पड़ता है। लकड़ी जलाए, कंडी जलाए, तृण जलाए, घास वगैरह, उस धुआं से वह मकान काला हो गया और उस धुआं से करिखा हो गई, करिखा लग गई, कारिख हुई। लेकिन जब एक विद्यार्थी ने तेल में बत्ती को डुबो करके जलाया, उससे जो करिखा हुई वो भी तो करिखा ही है, तो उसको उसने स्याही बनाई, तो उससे पुराण लिखा गया। एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है, सजी सुहागा विजया साहर लाही। तब विद्यार्थी स्वयं स्याही बना लिया करते थे। सजी सुहागा विजया साहर लाही, फुलिया मिलावे तो बनी पक्की स्याही। एक कच्ची स्याही होती थी, एक पक्की स्याही। पक्की स्याही से लिखने के बाद वह लेख बहुत दिन तक बना रहता है और उसमें किसी प्रकार से कोई विकृति नहीं आती है। तो सजी सुहागा विजया साहर लाही, फुलिया मिलावे तो बनी पक्की स्याही। लिखिए पुराण, पुराण को लिखने की बात कही गई, वेद को लिखने की बात नहीं कही गई। वेद का एक नाम श्रुति है। श्रुति, श्रुति कान को भी कहते हैं। तासु अनुज काटे श्रुति नासा। तो यह प्राचीन परंपरा रही है कि वेद गुरु जी से सुन करके कंठस्थ किया जाता था। गुरु मुख से सुन करके याद कर लिया जाता था, इसलिए वेद का एक नाम श्रुति भी पड़ा है। महाभारत अनुशासनिक पर्व में भीष्म पितामह ने कहा, महाभारत अनुशासनिक पर्व में भीष्म पितामह जी ने कहा, अध्याय 23 श्लोक संख्या 72 में, वेदानाम लेखकाश्चैव, वेदानाम लेखकाश्चैव ते वै निरयगामिनः। वेद को लेखन करने वाला नरक में जाएगा। वेदानाम लेखकाश्चैव ते वै निरयगामिनः। यह महाभारत अनुशासनिक पर्व अध्याय 23 श्लोक 72 में श्री विष्णु पितामह जी ने कहा है। गोस्वामी जी ने इसलिए वेद का नाम न लेकर कहा पुराण। पुराण लिखा जाता है, लिखना चाहिए। तो लिखिए पुराण मंजू मस्ती सोई।
तो एक धुआं वह हुई जो लकड़ी खंडी घास आदि जलाकर रसोई बनाई गई, तो उससे जो धुआं हुआ उस धुआं से करिखा हुई। एक धूम वह हुआ कौन, जो विद्यार्थी ने बत्ती रुई की बत्ती बनाकर, कपड़े की बत्ती बना करके तेल में डुबो करके जला करके करिखा को एकत्र किया और फिर उसे स्याही बनाया, तो उसका नाम करिखा नहीं रहा, स्याही नाम हुआ। और वो भी मंजू मसी सुंदर स्याही बनी, क्योंकि उससे कल्याणकारी पुराण लिखा गया। और वही धुआं सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। वही धुआं, जल, अनल माने अग्नि और अनिल माने वायु, कि संघाता माने संगति से, होई जलद, जलद माने मेघ बना, जो जग जीवन दाता, जगत को जीवन देने वाला हुआ। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। सोई जल अनल अनिल संघाता, सोई माने वही धूम, धूम अनल संभव सुनु भाई, धूम अनल संभव सुनु भाई। धूम कहां से उत्पन्न हुआ, कहा अग्नि से। पद क्या मिला, कहा मेघ, तेहि बुझाव घन पदवी पाई। यद्यपि वैज्ञानिक लोग कहते हैं धुआं से मेघ नहीं बनता है, लेकिन हमारे यहाँ महर्षियों ने, पूर्वाचार्यों ने यह स्पष्ट किया है कि धुआं से मेघ बनता है। गीता जी के 3 अध्याय के 14वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभवः। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभवः, यज्ञाद यज्ञाद भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। वैसे सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पूर्ववाच प्रजापति, यज्ञ के साथ प्रजापति ने प्रजा को सृजन किया है। और यह कहा कि दोनों एक दूसरे के पूरक पोषक बने। प्रजा से कहा कि आप यज्ञ कीजिए, यज्ञ से मेघ होगा, यज्ञ से देवता प्रसन्न होंगे, देवता प्रसन्न होंगे तो वर्षा करेंगे, और वर्षा करेंगे तो अच्छी खेती होगी, और उस खेती से अन्न होगा, उस अन्न से आप सबका पोषण होगा। सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पूर्ववाच प्रजापति, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभवः, यज्ञाद भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। यह स्पष्ट कहा गया है। तो सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता।
हो ही जलद जग जीवन दाता। जलद माने मेघ बन करके जीवन दाता वह धूम हो गया। सूर्य किरण द्वारा जल का शोषण होता है। जल सूर्य मंडल में जाता है, फिर चंद्र मंडल में जाता है, फिर इसके बाद मेघ मंडल में जाता है। वाष्प बन करके जो जल ऊपर की ओर जाता है वह मेघ रूप तभी लेता है जब धूम कण, रज कण उसमें मिलता है। लिंग पुराण में ऐसा वर्णन है, अलग अलग धूम से अलग अलग मेघ बनता है। मेघ वही है, लेकिन अलग अलग धूम के कारण अलग अलग गुण धर्म से युक्त वह मेघ हो जाता है। जब किसी के शरीर को संस्कार किया जाता है, शरीर जलाया जाता है, उस शरीर के जलाने के धूम से जो मेघ बनता है वह मेघ अमंगलकारी होता है। मृत धूम वाला मेघ अमंगलकारी होता है। हिंसात्मक यज्ञ के धुएं से जो मेघ बनता है, हिंसात्मक यज्ञ के धुएं से जो मेघ बनता है वह मेघ भी बहुत हानिकारक है। प्राणियों को हानि पहुंचाता है मेघ। उस हिंसात्मक यज्ञ के धूम से मेघ बना है, इसलिए वह मेघ भी प्रजाजनों के लिए विनाशकारी ही होता है। लेकिन जो कल्याणकारी सात्विक यज्ञ से जो मेघ बनता है, जिस यज्ञ के धूम से मेघ बनता है, वह मेघ जनता के लिए, प्रजा के लिए कल्याणकारी होता है। इसलिए प्राचीन परंपरा रही है कि यज्ञ होना चाहिए, यज्ञ करें, हवन करें। यज्ञ हवन से जो धूम आकाश में जाएगा, उस धूम से जो मेघ बनेगा वह मेघ कल्याणकारी होगा। सोई जल अनल अनिल संघाता, वही धूम अग्नि वायु की संगति से मेघ बनता है और मेघ बन करके जग के प्राणियों को जीवन दाता होता है। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग होहि कुवस्तु सुवस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग। ग्रह 9 ग्रह है। रवि है, सोम है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, राहु है, केतु है। ये 9 ग्रह है। भेषज माने औषधि, दवाइयाँ। जल माने पानी। पवन माने वायु, पवन, हवा। पट माने कपड़े। कुजोग पाई कुवस्तु होहि, सुजोग पाई सुवस्तु होहि। जगत में सुलक्षण लोग लखहि। सुलक्षण माने सुंदर लक्षणवान लोग ही लख पाता है।
ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग। 9 ग्रह, औषधियां, जल, पवन और वस्त्र, ये पांचों कुयोग पा करके, कुसंगति पा करके कुवस्तु हो जाती है, सुजोग पा करके, सुसंगति पा करके सुवस्तु हो जाती है। इस अभिप्राय को, इस भाव को जो सुंदर लक्षणवान लोग हैं वे ही लख पाते हैं, जान पाते हैं, समझ पाते हैं। नौ ग्रह है, राशि के अनुसार, राशि के अनुसार किसी के लिए दुखद है, किसी के लिए सुखद है। किसी राशि पर ग्रह का प्रकोप है और किसी राशि पर ग्रह का आशीर्वाद है। तो राशि के अनुसार ग्रह का प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष के अनुसार, फलित ज्योतिष के अनुसार राशि के अनुसार ही ग्रह का प्रभाव देखा जाता है। तो सुंदर राशि का योग मिला तो ग्रह सुखद हो गया। यदि सुंदर राशि का योग नहीं मिला तो वही ग्रह दुखद हो जाता है। किसी के लिए बृहस्पति दुखद है तो किसी के लिए शनि सुखद है। भेषज माने औषधि। आयुर्वेद के अनुसार औषधि में भी एक नियम है। औषधि चाहे आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथ हो, चाहे हेमोपैथ हो, उसमें भी संग कुसंग का प्रभाव पड़ता है। दोहावली 323 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी ज्यों मधु घृत सरिसा मिले महाविष होई। मधु और घृत दोनों कल्याणकारी है, लेकिन दोनों की मात्रा यदि बिल्कुल बराबर हो गई तो वह जहर हो जाती है। तुलसी ज्यों मधु घृत सरिसा मिले महाविष होई। तो भेषज माने औषधि का भी एक सुजोग मिला तो औषधि कल्याणकारी हो जाती है। यदि कुजोग मिला तो वही औषधि विनाशकारी भी हो जाती है। इसलिए उसका अनुपान होना जरूरी है। अनुपान होना जरूरी है। दवा के बारे में यह बताया गया कि इतनी मात्रा में सुबह लीजिए, इतनी मात्रा में दोपहर को लीजिए, इतनी मात्रा में शाम को लीजिए। कोई यदि यह सोचता हो कि 3 बार कौन लेने जाए, एक ही बार खा लो, तो फिर उस दवा से लाभ नहीं होगा, उसी दवा से हानि हो जाएगी। जल, जल का भी कुजोग और सुजोग बनता है। कर्मनाशा का जल, वो भी जल ही है। और नाली का बहता हुआ साफ जल, वो भी जल ही है। और एक जल श्री गंगा जी का है, श्री सरजू जी का है, यमुना जी का ही है, नर्मदा जी का है। संतों के चरण के धोया हुआ जल है, ठाकुर जी का स्नान कराया हुआ जल है, ये भी तो जल ही है। कुयोग पा करके वह सुंदर जल कल्याणकारी हुआ, श्रीराम सुजोग पा करके वह जल कल्याणकारी हुआ, कुजोग पा करके वही जल हानिकारी हुआ, हानिकारक हुआ। तो कुजोग और सुजोग का प्रभाव जल पर ही पड़ता है। कर्मनाश जल सुरसरी पर। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि पानी पियो जान के। वैसे कुछ लोग कहते थे कि नहीं,
पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। तो पहले यह था कि कुआं के जल, नदी के जल पीते थे, तो ये हुआ कि पानी पियो छान के। लेकिन अब कुआं और नदी वाली बात रही नहीं। जहां तहां सब जल मिलता है, बड़ा साफ, बहुत बढ़िया जल दिखता है, इसलिए कहा पानी पियो जान के। तो जानो तो पानी कहाँ का है, फिल्टर तो नहीं किया गया है पानी है। पानी पियो जान को, गुरु करो छान के। एक पानी वह है किसी सुकृतिवान के हाथ से प्राप्त हुआ है, एक पानी वह है जो किसी पापी के हाथ से प्राप्त हुआ है। उसमें भी अंतर है। पुराने जमाने में कहा जाता था, भाई तुम्हारा पानी नहीं चलता है। पाप की अधिकता के कारण उसके हाथ के पानी नहीं पी सकते। पुण्य की अधिकता हो तो उसके हाथ के पानी पवित्र है। तो औषधि है, ग्रह है, पानी है और जल तथा पवन। पवन माने हवा, वायु। एक हवा पुष्प वाटिका से होकर के आ रही है, सुसंगति से, और एक हवा वही नाली से होकर के आ रही है। हवा तो वही है, लेकिन पुष्प वाटिका की संगति से वह हवा सुगंधित लग रही है और बहुत आनंद आ रहा है, सुख हो रहा है। सुगंधित हवा लेने की इच्छा सबको हो रही है। और एक हवा वहां से आ रही है जहां की बदबूदार नाली है, कोई ऐसी वस्तु सड़ी हुई है, वहां से होकर के हवा आ रही है, तो वह हवा लेने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। नाक के ऊपर कपड़े रखते हैं, ना कपड़े हैं तो हाथ से दबाते हैं नाक को, भागते हैं। पट माने कपड़े। एक कपड़ा वह है जो देवी देवताओं के शरीर से छुआ हुआ है, अर्पित है। देवी जी के शरीर से, देवताओं के शरीर से, ठाकुर जी के शरीर पर अर्पित किया हुआ कपड़ा है, वह पवित्र है। और एक कपड़ा वह भी है जो मृतक के शरीर पर से उतरा हुआ है। मृतक के शरीर का छुआ हुआ कपड़ा अपावन है, अपवित्र है। देवी देवता के शरीर से छुआ हुआ कपड़ा पवित्र है, पावन है। वैसे साधु महात्मा भजनानंदी यदि शरीर छोड़ते हो तो शरीर छोड़ने के बाद उनके शरीर का स्पर्श किया हुआ कपड़ा भी पावन माना जाता है। ये उनके भजन का प्रभाव है। तो ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग। कुजोग पाई कुवस्तु हो ही, सुजोग पाई सुवस्तु हो ही। इस बात को कौन लखते हैं? कहा लखहि सुलक्षण लोग। जो सुंदर लक्षणवान लोग है वही लख पाते हैं, सब नहीं जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दो, नाम भेद विधि कीन। शशि पोषक शोषक समुझी, जग जस अप जस दीन। देखिए, संग और कुसंग का प्रभाव सब पर पड़ता है, सब पर देखा जा रहा है।
क्या जड़ है क्या चेतन है। सम प्रकाश तम पाख दुहूं, नाम भेद विधि कीन। सम प्रकाश तम पाख दुहूं, नाम भेद विधि कीन्ह। शशि पोषक शोषक समुझी, जग जस अपजस दीन। दुहूं पाक सम प्रकाश तम, विधि नाम भेद किन्ह। देखिए, नाम भेद का ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। पशु सब है, मनुष्य सब है, लेकिन उस पशु में, उस पक्षी में, उस मनुष्य में नाम भेद किया गया है और नाम भेद का प्रभाव पड़ता है। वैसे यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि सम प्रकाश तम पाक दुहूं। दुहूं पाक माने दोनों पक्ष में, दोनों पखवारे में सम प्रकाश तम। प्रकाश और अंधकार सम माने बराबर है दोनों पखवारे में। लेकिन ब्रह्मा जी नाम भेद कर दिए हैं। एक का नाम रखा शुक्ल पक्ष, दूसरे का नाम रखा कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष क्यों नाम रखा? कहा चंद्रमा को पोषण करता है, इसलिए वह शुक्ल पक्ष है। कृष्ण पक्ष क्यों नाम रखा? कहा वह पखवारा, वह पक्ष जो है चंद्रमा को शोषण करता है, चंद्रमा को घटाता है, इसलिए उसका नाम कृष्ण पक्ष रखा है। और इसीलिए शुक्ल पक्ष को जस मिला है। शुभ कार्य, पवित्र कार्य, मंगलकारी कार्य शुक्ल पक्ष में ही प्रारंभ किया जाता है, कृष्ण पक्ष में नहीं किया जाता। कहते कृष्ण पक्ष है। कृष्ण माने काला पक्ष है, शुक्ल माने उज्जवल पक्ष है। देखिए, यदि ठीक से विचार करके देखें तो दोनों पक्ष में, दोनों पखवारे में अंधकार और प्रकाश दोनों में बराबर है। लेकिन नाम ब्रह्मा जी ने एक को शुक्ल पक्ष रखा, दूसरे को कृष्ण पक्ष रखा। एक चंद्रमा के पोषक है, एक चंद्रमा के शोषक है, इसलिए नाम भेद से जस अपजस भी उन दोनों को मिला। यहां पर कुछ लोगों ने पाठ रखने का प्रयास किया, शशि शोषक पोषक समुझी, लेकिन प्राचीन पाठ पोषक शोषक ही है। शशि पोषक शोषक समुझी। मानव जी में एक जगह और चौपाई है, घटई बढ़ई भीरहिनी दुखदाई, बालकांड की चौपाई। घटई बढ़ई भीरहिनी दुखदाई, ग्रसहि राहु निज संधि पाई। घटई फिर बढ़ई कहा। इसमें पहले कृष्ण पक्ष है और बढ़ई से शुक्ल पक्ष है, तब बाद में शुक्ल पक्ष है। और यहां इस दोहे में कहा जा रहा है शशि पोषक। पोषक यह शुक्ल पक्ष पहले है और शोषक ये कृष्ण पक्ष है। अच्छा, गोस्वामी जी महाराज श्रीमद् रामचरितमानस जी की रचना में बहुत सूक्ष्म बातों पर भी ध्यान दिए हैं, क्योंकि मानस जी सभी जगह जाएंगे। मानस जी सभी जगह जाएंगे। मानस जी के माध्यम से कथा सभी जगह जाएगी। सभी प्रांतों में, सभी देश में, सभी विदेश में, सब जगह मानस जी पहुंचेंगे। हमारे यहां भारत में ही, हमारे यहां भारत देश में जहां हम लोग रह रहे हैं, उत्तर भारत में, इधर पहले महीने का प्रारंभ कृष्ण पक्ष से होता है। पूर्णिमा के बाद, पूर्णिमा जब हुआ तो महीना पूरा हो वहां पर। इसके बाद कृष्ण पक्ष, दूसरे महीना का पहले कृष्ण पक्ष होगा, तब शुक्ल पक्ष होता है। और
हमारे देश में पश्चिम तरफ चले जाइए, पश्चिमी भारत में नर्मदा जी के दक्षिण तट पर, दक्षिणवर्ती इलाके में पहले वहां शुक्ल पक्ष माना जाता है, तब कृष्ण पक्ष। पहले वहां शुक्ल पक्ष माना जाता है, तब कृष्ण पक्ष। उत्तर भारत में इधर हम लोग जब यह मानते हैं कि अमुक महीना पूरा हो गया, जैसे फाल्गुन पूरा हो गया, चैत प्रारंभ हो गया, लेकिन नर्मदा जी के दक्षिण तटवर्ती वाले लोग अमावस तक उसी महीना को मानते हैं, फाल्गुन ही मानेंगे और अमावस से फिर चैत्र मानेंगे। गुजरात आदि प्रांत में अमावस से महीना बदलता है। उत्तर प्रदेश में इधर उत्तरी भाग में पूर्णिमा के बाद महीना बदलता है, पूर्णिमा से। तो गोस्वामी जी ने दोनों मत को रखा, शशि पोषक शोषक समुझी। शशि पोषक शोषक, इसमें शुक्ल पक्ष महीना माना गया है। अब घटई बढ़ई बिरही ने दुखदाई में कृष्ण पक्ष महीना माना गया है। सम प्रकाश तम पाख दुहु नाम भेद विधि कीन। शशि पोषक शोषक समुझी जग जस अप जस दीन। धर्म शास्त्र में ऐसा लिखा है, ज्योतिष शास्त्र में भी ऐसा वर्णन है कि मध्य रात्रि से दिन बदलता है। मध्य रात्रि से दिन बदलता है। तो अमावस की रात में आधी रात शुक्ल पक्ष में, आधी रात कृष्ण पक्ष में। अमावस की रात पूरी रात अंधेरी है, तो अमावस की रात में पूरा अंधकार ही अंधकार है। तो अमावस की रात को आप आधा आधा कर दीजिए, आधा शुक्ल पक्ष में, आधा कृष्ण पक्ष में। तो आधा अंधकार कृष्ण पक्ष में गया, आधा अंधकार शुक्ल पक्ष में चला गया। वैसे पूर्णिमा की रात में पूरी रात प्रकाश ही प्रकाश है, पूरी रात प्रकाश ही प्रकाश है। तो उसको भी आधा कृष्ण पक्ष में ले जाइए और आधा शुक्ल पक्ष में कर दीजिए। तो पूर्णिमा और अमावस की रात को जब आधा आधा दोनों तरफ बांट देंगे, बाकी का हिसाब बिल्कुल बराबर है। बाकी का हिसाब बराबर है। दोनों पक्ष में जितना अंधकार है उतना प्रकाश है। कृष्ण पक्ष में प्रकाश घटता है, शुक्ल पक्ष में प्रकाश बढ़ता है। ये अंतर है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के प्रकाश में वृद्धि होती है, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के प्रकाश में हानि होती है, प्रकाश घटता है। सम प्रकाश तम पाख दुहु नाम भेद विधि कीन्ह। शशि पोषक शोषक समुझी जग जस अप जस दीन। नाम भेद से भी जस और अपजस प्राप्त होता है, ये भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा नाम हुआ तो अच्छा जस मिलेगा, बुरा नाम हुआ तो अपजस मिलेगा। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी।
जानी। गोस्वामी जी महाराज वंदना प्रकरण वहां पर छोड़ चुके थे। कहा? बंदव संत असज्जन चरना। बीच में संत असंत इन दोनों के गुण दोष की चर्चा किए और गुण दोष के माध्यम से संग कुसंग तक की चर्चा यहां तक किए। अब इसके बाद फिर से वंदना क्रम प्रारंभ किए। वंदना क्रम जो छोड़ चुके थे उस क्रम को फिर से प्रारंभ किए। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। जड़ हो या चेतन, जगत में जितने जीव हैं, जड़ चेतन जग जीव जता, जता माने जितने हैं, सकल राम मैं जानी। सकल माने सभी को श्री राम मैं जान करके, सभी को श्री राम मैं जान करके सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी बंदव। सबके पद कमल माने सभी के चरण कमल में, सदा माने हमेशा, जुग पानी जोरी माने दोनों हाथ जोड़ करके वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। सभी श्री राम मैं हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सभी जगह समान रूप से व्याप्त हैं। सभी जगह समान रूप से व्याप्त हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। भूमौ जले नभसि देव नरा सुरेषु भूतेषु, देव सकलेषु चराचरेषु। भूमौ जले नभसि देव नरा सुरेषु, भूतेषु देव सकलेषु चराचरेषु। पश्यन्ति शुद्ध मनसा खलु राम रूपम, रामस्य ते क्षिति तले समुपासकाश्च। यह महारामायण का श्लोक है। उपासकों को चाहिए कि सब में श्री राम जी को देखें। निज प्रभु मैं देखई जगत, उमा जय राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखई जगत। रामम सत्य परम ब्रह्म, रामात् किंचन न विद्यते, तस्माद् रामस्य रूपोऽयं सत्यम सत्यम इदं जगत। यह श्लोक सनत कुमार संहिता के है। रामम सत्यम परम ब्रह्म, रामात् किंचिन न विद्यते,
तस्माद रामस्य रूपोयम सत्यम सत्यम इदम जगत। यह जगत श्री राम का रूप है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। जड़ से चेतन पर्यंत जगत में जितने जीव है, तो गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि जितने जीव में तो असुर लोग भी आते हैं महाराज, पशु पक्षी भी आते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा भैया, देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करहूँ अब सर्व। कृपा करहूँ अब सर्व। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व। देवता, धनुज, नर मनुष्य, नाग, खग पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर, रजनिश्चर, रजनिश्चर माने राक्षस, सबको मैं वंदन करता हूं। अब सर्व कृपा करहूं। अब सब आप सब मिलकर के मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। देव से सभी देवता, जो 33 कोटि देवता कहे जाते हैं, सभी देवता। धनुज से जो कश्यप धनु द्वारा उत्पन्न हुए हैं वे दानव। कश्यप धनु से जो हुए वे धनुज। कश्यप अदिति से जो हुए वह देवता। नर जो मनु शत्रुपा से हुए वह नर मनुष्य। नाग, कश्यप कद्रु से जो हुए वह नाग। कश्यप बिनता से जो हुए वह खग। प्रेत, भूत प्रेत की जाति है वह प्रेत। मरने के बाद जो प्रेत बनता है, जिसकी कुगति होती है, वह प्रेत, वह पितर। पितर लोक है जहां की पूर्वज लोग रहते हैं, वह पितर। गंधर्व, गंधर्व गान विद्या में बड़े निपुण होते हैं और बड़े सुंदर भी होते हैं। नृत्य करना, गायन करना खूब बढ़िया जानते हैं। किन्नर, यह देवताओं के संगीतज्ञ होते हैं। गंधर्व किन्नर नाचने गाने वाले होते हैं। रजनिश्चर माने राक्षस, जो रात्रि में चलने वाले हैं। मैं सबको वंदन करता हूं। बंदौ किन्नर रजनिश्चर कृपा करहु अब सर्व। इसलिए श्रीमद् रामचरितमानस जी सबके लिए पठनीय है। जो जिसके भक्त होंगे वह भी मानस जी को पाठ करेंगे तो खुश हो जाएंगे। देवता के भक्त खुश हो गए कि देखो हमारे देवताओं का आदर है। धनुज, राक्षसों के भक्त मानस जी पढ़ेंगे, कहेंगे देखो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी धनुज राक्षसों को प्रणाम कर रहे हैं। भूत प्रेत पितर को मानने वाले जो लोग हैं वे लोग पढ़ेंगे, कहेंगे देखो गोस्वामी जी प्रेतों को वंदना किए।
और वैसे सबके यह आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। यह सबका आशीर्वाद श्रीमद् रामचरितमानस जी में भरा हुआ है। मानस जी आशीर्वाद के स्वरूप ग्रंथ है। मानस जी के पठन पाठन करने से सबका आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि गोस्वामी जी ने सबके आशीर्वाद को इसमें रखा है। यहां पर क्या कहा? कृपा करहु अब सर्व, सब लोग कृपा कीजिए। भाई भले दुष्ट है, खल है, आप प्रणाम कीजिएगा तो वह दुष्टता नहीं छोड़ सकता, लेकिन प्रणाम करने से उसका मन प्रसन्न तो होगा ही, और मन प्रसन्न होगा तो प्रसन्न होने से प्रसाद तो मिलेगा ही, आशीर्वाद तो मिलेगा ही। बंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब सर्व, आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। गोस्वामी जी वंदन प्रणाम कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्री भक्तमाल जी से श्रवण करते हैं। श्री राम नाम की गर्जना हो जाए संत भगवान। जुगल गर्जना